हेलो। हेलो गाइस। गुड इवनिंग। हम लोग अभी तक पी ब्लॉक देख रहे थे और अभी आगे देखना भी है, जिसमें हम लोग देख रहे थे जनरल कैरेक्टर। पिछले क्लास में देखे हाइड्राइड के बारे में। आज हम लोग देखते हैं दो और कंपाउंड, एक हैलाइड और दूसरा ऑक्साइड। तो ये दोनों टाइप के कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद जनरल कैरेक्टर खत्म होगा और तब फिर ग्रुप स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक ग्रुप एक एक करके ग्रुप देखेंगे डिटेल से। नेचर ऑफ हैलाइड। When any element reacts with halogen elements, that is, we can say that elements of group 7A then formed compound is called halide of that element. जब किसी तत्व को, कोई भी तत्व है, हैलोजन तत्व मतलब ग्रुप 7A के जो तत्व हैं के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है, तब प्राप्त यौगिक को उस तत्व का हैलाइड यौगिक कहलाता है। कहा जाता है। मतलब कोई भी तत्व लेंगे, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, उसको यदि हम हैलोजन तत्व के साथ, हैलोजन मतलब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 7A का जो तत्व है उसके साथ यदि हम संयोग कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, प्रतिक्रिया कराते हैं, तब जो कंपाउंड बनेगा, जो नया कंपाउंड प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे? हैलाइड, उस तत्व का हैलाइड। जैसे हम लोग कह सकते हैं दैट इज M, कोई एलिमेंट है। अब इसको रिएक्शन कराते हैं X2 के साथ, फिर X2 इक्वल टू हैलोजन, X2 इक्वल टू यहाँ पर मे बी F2, Cl2, Br2 और I2, कुछ भी हो सकता है। अब ये जाकर के हमको यहाँ पर बनाया MX2, तो ये जाकर के कहलाया हैलाइड, किसका? ऑफ M, उस तत्व का, जो तत्व लिए हैं उस तत्व का ये क्या कहलाएगा? हैलाइड।
तो इसी हैलाइड के बारे में देखते हैं कि हैलाइड कैसा बन रहा है और क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है, मोटा मोटी उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म different types of halide according to their number of valence electron and maximum कोवैलेंसी। कहता है कि पी ब्लॉक का तत्व अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा अधिकतम सहसंयोजकता के आधार पर या के अनुसार अलग अलग प्रकार के हैलाइड का निर्माण करते हैं। क्लियर? ठीक, हम लोग समझ गए कि कोई भी एलिमेंट हैलोजन के साथ जब संयोग करता है तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग हैलाइड कहे, और वो हैलाइड कई टाइप का हैलाइड होगा जो कि डिपेंड करेगा उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या पर और मैक्सिमम कोवैलेंसी पर। ये दो चीज पर जाकर जो है कि डिपेंड करता है। उस दोनों के आधार पर यहाँ पर देखते हैं कितना टाइप का कंपाउंड बना सकता है हैलाइड, उसको देख लेते हैं। जैसे आप हम लोग देखते हैं ग्रुप 3A एलिमेंट्स, तो ये बनाएगा ट्राइहैलाइड। जैसे BCl3, BF3, BBr3, AlCl3, AlBr3, AlI3, AlF3 सब ट्राइहैलाइड बनाएगा। GaF3, GaCl3 एटसेट्रा, IN भी आएगा, इंडियम InCl3 एटसेट्रा। और ये सब का सब टोटल जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट
इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो ऑटोमेटिकली ये लेविस एसिड के तरह काम करना है। ये सब क्या है? लेविस एसिड है। BCl3, BF3, BR3 जो भी है, सबके पास ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है सेंट्रल एलिमेंट का, जिसके पे जो पिछले क्लास में हम लोग देखे हाइड्राइड में, वही कंडीशन यहाँ भी है। इसका स्ट्रक पूरा नहीं हो रहा है, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है केमिकल बॉन्ड के निर्माण के दौरान, तो इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो। और इलेक्ट्रॉन की कमी रहने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? लेविस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होगा या ग्रहण करने की क्षमता रख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या ग्रहण करने की क्षमता रख रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। तो इसका मतलब ये सब कैरेक्टर जो है सब उसमें क्या है? लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब चलते हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स। तो ये सब बनाएगा टेट्राहेलाइड। जैसे एग्जाम्पल में CCl4, SiCl4, SiBr4, GeCl4 एटसेट्रा। इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट रहने के कारण ना तो ये एसिडिक है ना तो बेसिक है। चले हम लोग ग्रुप 5A एलिमेंट्स। ग्रुप 5A एलिमेंट्स में दो तरह का बनाता है, ट्राहेलाइड एंड पेंटाहेलाइड। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अनुसार से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन सभी तत्वों के पास है, तो वो 3 ठोक साथ साझा करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, एक इलेक्ट्रॉन साझा करके 3 हेलोजन के साथ, जिसके परिणाम स्वरूप बना रहा है ट्राहेलाइड। और पेंटाहेलाइड जो है, ये मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल जो है उसके आधार पर कि मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है ये, तो मैक्सिमम 5 बॉन्ड, चूंकि बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, तो वो 5 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना सकता है। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना हो गया इसका? 5। और उसी मैक्सिमम कोवैलेंसी के आधार पर ऐसा कंपाउंड बना सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए NCl3, NBr3, NF3, PCl3, PBr3, PI3, PF3, AsCl3, AsBr3, AsI3, SbCl3, ये सब ट्राहेलाइड है। अब इसी प्रकार से PCl5, PBr5, AsCl5 एटसेट्रा, ये सब है पेंटाहेलाइड। तो पेंटाहेलाइड का भी निर्माण कर रहा है और ट्राहेलाइड का भी निर्माण कर रहा है। अपने अपने क्षमता अनुसार 3 इलेक्ट्रॉन को साझा करेगा तो ट्राहेलाइड बना, 5 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है तो क्या हो गया? ऊपर हमको पेंटाहेलाइड बना रहा है। ठीक है, देख लिया, लिख लिया, मिटा दो, ठीक।
ग्रुप 6A एलिमेंट्स। तो ये जो है कि बनाता है डायहैलाइड इन रेयर केस, बहुत कम स्थिति में, एंड हेक्साहैलाइड ये मैक्सिमम बनाता है अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी के कारण ये जो है 6 क्लोरीन के साथ, 6 ब्रोमीन के साथ, 6 फ्लोरीन के साथ मिलकर के हेक्साहैलाइड का निर्माण करता है। और ज्यादा वही एग्जाम्पल मिलता है, जैसे एग्जाम्पल में SF6, SCl6, SBr6, SEF6, SECl6, TEF6, TECl6 एटसेट्रा, सब हेक्साहैलाइड है। उसके बाद ग्रुप 7A एलिमेंट्स। तो ये तो मोनोहैलाइड भी बनाता है, ट्राहैलाइड बनाता है, पेंटाहैलाइड बनाता है एंड हेप्टाहैलाइड बनाता है। ये इतना टाइप का हैलाइड बनाता है और ये सब का सब कहलाता है इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्योंकि ये खुद हैलोजन है और हैलोजन के साथ मिल रहा है। जो आगे हम लोग ग्रुप 7 में जाएंगे तो वहां पर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को देखेंगे कि खुद एक हैलोजन तत्व दूसरे हैलोजन के तत्व के साथ मिलकर यदि हैलाइड बनाता है, जो जस्ट अभी हम लोग M देखे कि M+X2, तो M के जगह भी यहाँ भी हैलोजन ले लें और यहाँ भी हैलोजन ले लें, तो दोनों मिल के जो कंपाउंड बनाएगा वही क्या कहलाएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। समझ रहे हैं आप लोग? तो वैसे कंडीशन में ये इंटर हैलोजन कंपाउंड कहलाता है और ये सब टाइप का बना सकता है, ये मोनो, ट्राई, पेंटा और हेप्टा, ये चारों टाइप का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ICl, IF, BrCl, ClF, ये है मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड है। अब ये मोनोहैलाइड जो है ये बनाएगा अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बोले तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक हैलोजन के साथ शेयर करता है। कि जैसे यहाँ Cl है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है और F भी है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 1 8, 7 1 8। तो यहाँ जो Cl सिंगल बॉन्ड F बनाया तो ये हो गया मोनोहैलाइड। अब उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, जैसे ICl3, IF3, BrCl3, BrF3, ClF3, तो ये सब है ट्राहैलाइड। उसके बाद ICl5, BrCl5, ClF5, IF5, ये सब जो है पेंटाहैलाइड। अब उसी प्रकार से ICl7, BrCl7, IF7, हेप्टाहैलाइड्स, ये सब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम
कोवैलेंसी रूल। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल के आधार पर इसका जो है कि ये ट्राइहेलाइड भी बना सकता है, पेंटा भी बना सकता है और हेप्टा भी बना सकता है। तो इतने टाइप का हेलाइड का निर्माण जो है ग्रुप 7A वाला करता है। तो ये था पी ब्लॉक एलिमेंट का जो है हेलाइड का निर्माण। अब ये जितना भी इधर हेलाइड है ग्रुप 3A को छोड़ करके, 4A को छोड़ करके 5, 6 और 7 ये तीनों ग्रुप में सबके पास लॉन पेयर पाया जाता है। और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जब पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? लेविस बेस। तो हमको इधर ग्रुप 5A, 6A, 7A वगैरह सबका जो हेलाइड है वो क्या होता है, मोस्टली उसमें से, सभी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन मोस्टली अधिकांश उसमें जो हेलाइड है वो क्या होता है, लेविस बेस की तरह कार्य करेगा। क्योंकि यदि उसके पास प्रेजेंट है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यदि वो प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करेगा। जैसे ये सब, ये दोनों और ये सबके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो साझा में भाग नहीं ले रहा है, अष्टक पूरा करने में भाग तो ले रहा है लेकिन किसी और परमाणु के साथ साझा नहीं कर रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग लॉन पेयर। तो ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये सभी क्या होगा, लेविस बेस। ठीक है। जैसे यहां पर देखते हैं हम लोग ICl3। अब आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन एक ठो, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, अब ये जो है मैक्सिमम कोवैलेंसी के आधार पर ये इतना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है। अब यही कहलाया लॉन पेयर। तो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो किसी के साथ साझा में भाग नहीं ले रहा है, इसके कारण ये सभी कंपाउंड क्या है, लेविस बेस की तरह काम करेगा। जब निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन उसके पास उपस्थित रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, लेविस बेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता रख रहा है, किसी को डोनेट कर सकता है, किसी को त्याग कर सकता है, दे सकता है, ले जाओ तुम बंधन बनाओ मेरे साथ। तो ये कैपेसिटी इसके पास है, दान करने की प्रवृत्ति इसके पास है, जिसके परिणाम स्वरूप ये सभी क्या कहलाएगा, लेविस बेस या लेविस भस्म बोले हिंदी में। अब देखते हैं हम लोग, ये तो हैलाइड का था। नेचर ऑफ ऑक्साइड। When any element reacts with oxygen or air, then formed compound is called its oxide। जब किसी तत्व को ऑक्सीजन या हवा
वायु के साथ संयोग कराया जाता है तब प्राप्त यौगिक को इसका ऑक्साइड कहा जाता है। इसका ऑक्साइड कहा जाता है। जब ऑक्सीजन के साथ संयोग कराएंगे या हवा के साथ संयोग कराएंगे तब जो कंपाउंड प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? उसका ऑक्साइड। दैट इज कि M कोई एलिमेंट है, अब ये O2 के साथ संयोग कर रहा है, MO2 बना रहा है, तो ये हो गया ऑक्साइड। किसका? ऑफ M का। उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? ऑक्साइड। P ब्लॉक एलिमेंट्स कैन फॉर्म different types of oxide which are following. P ब्लॉक के तत्व विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड के निर्माण करते हैं। ऑक्साइड का निर्माण करते हैं जो निम्नांकित हैं। जैसे ग्रुप 3A एलिमेंट्स, ये हमेशा बनाएगा ट्राई ऑक्साइड का। इसका वैलेंसी 3 होता है। एग्जाम्पल के लिए B2O3, Al2O3, Ga2O3, ठीक है। ग्रुप फोर ए एलिमेंट्स, ये बनाता है मोनो ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड, SNO, स्टेनस ऑक्साइड या टिन का मोनोऑक्साइड, SNO2 डाइऑक्साइड, PbO लेड मोनोऑक्साइड और PbO2 लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया लेड मोनो ऑक्साइड और ये हो गया लेड डाइऑक्साइड। तो मोनो ऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनाता है ग्रुप 4A का एलिमेंट। अब हम लोग चलते हैं 5A में, जो हम लोग का सिलेबस होता है 11th का ये सब टॉपिक है। तो जैसे ग्रुप 5A एलिमेंट्स में जब जाएं तब इसका जो है कि ये बनाएगा ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड। जैसे
N2O3, P2O3, N2O5, P2O5, AS2O5, Sb2O5 या Sb2O3 एटसेट्रा। नाइट्रोजन जो है some other oxides of nitrogen, नाइट्रोजन कुछ अलग ऑक्साइड भी बनाता है, जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये सब टाइप का ऑक्साइड नाइट्रोजन अलग से बनाता है। बाकी तुमको ट्राइऑक्साइड पेंटाऑक्साइड तो बनाता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ग्रुप 6A जो ऑक्सीजन का खुद ग्रुप है, उसके ग्रुप का सदस्य उसके साथ कैसे बिहेव करता है सो देखें। ऑक्सीजन भी इसी ग्रुप का है, अदर एलिमेंट को देखते हैं क्या बना रहा है। तो ये डाइऑक्साइड बनाता है और ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल के लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SeO2 SeO3 TeO2 एटसेट्रा। O2 वाला ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ डाइऑक्साइड, यहाँ क्या बना ट्राइऑक्साइड। तो इस प्रकार से डाई ट्राई इत्यादि बनता है। ग्रुप 7 एलिमेंट्स, different types of oxides. तो एग्जाम्पल में Cl2O, ClO2, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7, Br2O एटसेट्रा। तो अलग अलग टाइप का ऑक्साइड यहाँ पर बनता है। तो ये सब देखें कि हम लोग किस किस टाइप का ऑक्साइड यहाँ पर सभी ग्रुप का तत्व, चाहे वो 3A हो, 4A हो, 5A हो, 6A हो या 7A हो, सभी ग्रुप के अलग अलग जो तत्व हैं अलग अलग वैरायटी का ऑक्साइड का निर्माण करता है। अब इसका कैरेक्टर भी देखते हैं। जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स वो बेसिक होता है, भास्मिक होता है, और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ये एसिडिक होता है। तो चूंकि पी ब्लॉक में अधिकांश नॉन मेटल और मेटलॉइड है, मेटल कम मात्रा में पाया जा रहा है, इसलिए इसका ऑक्साइड बहुत कम बेसिक होता है। जनरली अगर इनको एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का जो तत्व है वो मेटल है, तो वो जाके जब ऑक्साइड उसका जो होगा वो क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, भस्म की तरह काम करेगा। जबकि हमको
पीरियड पी ब्लॉक में जो है नॉन मेटल और मेटलॉइड का संख्या ज्यादा पाया जाता है, तो इसका ऑक्साइड जब भी बनेगा तो क्या बनेगा? एसिडिक। अब इसका जो है एसिडिक नेचर ऑफ oxides is affected by following two conditions। दो कंडीशन के द्वारा इसका एसिडिक नेचर, ऑक्साइड का अम्लीय गुण निम्नांकित दो स्थितियों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो निम्नांकित दो स्थितियों के द्वारा प्रभावित हो रहा है इसका ऑक्साइड का नेचर, एसिडिक नेचर। एक तो कहता है इफ ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट अलग अलग हो, आर प्रेजेंट, देन देयर acidic nature increases with increasing their electronegativity। कहता है यदि अलग अलग तत्वों के ऑक्साइड उपस्थित हों तो उसका अम्लीय गुण सेंट्रल एलिमेंट के विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यहां पर N2O3 है, P2O3 है, S2O3 है और Sb2O3 है, इधर Bi2O3 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं नाइट्रोजन का ज्यादा है फास्फोरस से, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसलिए एसिडिक नेचर जो होगा वो भी उसी रेंज में चेंज करेगा। N2O3 ज्यादा एसिडिक होगा, P2O3 उससे कम होगा थोड़ा सा, S2O3 उससे कम होगा, Sb2O3 उससे कम और Bi2O3 सबसे कम हो जाएगा। तो क्या देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान घटता जाता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो यहां पर इसलिए हमको कहा गया कि हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ
of oxide, electronegativity of central एलिमेंट, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, वो घटेगा तो ये भी घटेगा। लिख लीजिए इसको। आप लोग लिख रहे हैं ना, जल्दी करो, पर्स मिटा देता हूं। दूसरा नंबर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सेम मेटल, एक ही सेम एलिमेंट, एक ही तत्व का अलग अलग ऑक्साइड यदि प्रेजेंट हो, increases with oxidation number of central element। कहता है एक ही तत्व के अलग अलग ऑक्साइड का अम्लीय शक्ति उस तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। मतलब अभी तो हम लोग जहां जो एग्जांपल देखे, अलग अलग तत्व था, नाइट्रोजन फास्फोरस अलग अलग तत्व, अब एक ही तत्व का ऑक्साइड यदि अलग अलग हो तब वैसे कंडीशन में जिस तत्व का हमको निकाला ऑक्साइड है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे हमको चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इसका जाकर जो है कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एलिमेंट, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए देखें, N2O नाइट्रोजन का +1, NO +2, N2O3 +3, NO2 नाइट्रोजन का +4, N2O5 नाइट्रोजन का +5। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेज, बढ़ता है। तो इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ये भी बढ़ता जाएगा। N2O3, NO2, N2O5। अब बाद में ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, ये सब ऑक्साइड दे दिया, कहेगा इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो हम आराम से बता सकते हैं। जब सेम एलिमेंट का ऑक्साइड रहेगा तब ऑक्सीडेशन नंबर पर जाएंगे, और डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्साइड जब रहेगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाएंगे, और उसी के आधार पर बता देंगे कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सबसे कम।
ऑर्डर भी सजाने के लिए कहा जाए तो इस तरह से ऑर्डर हम निकाल करके किसी भी, जैसे क्लोरीन का है तो क्लोरीन का भी उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए कह दिया आपको क्लोरीन में कि Cl2O3 और Cl2O7 दोनों में कौन एसिडिक होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये निकालेंगे +3, यहाँ +7, तो ये जाकर के क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ। P2O3 P2O5 +3 +5 एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा। P2O5 ज्यादा एसिडिक है, P2O3 क्या है, कम एसिडिक है। यहाँ पर Cl2O7 ज्यादा एसिडिक है, Cl2O3 क्या है, कम एसिडिक है। तो जितना भी ऑक्साइड इसका हो सकता है, उन सभी ऑक्साइडों में जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ये था ऑक्साइड का नेचर। तो हम लोग जनरल कैरेक्टर देख चुके हैं। अब एक ग्रुप को स्टार्ट करते हैं हम लोग। मुख्य रूप से हम लोग को 12th में 4 ग्रुप पढ़ना है, ग्रुप 5A, ग्रुप 6A, ग्रुप 7A और ग्रुप 0। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रुप 5A और 15 नंबर एलिमेंट्स इसमें कौन कौन है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड UUP 115। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर हो गया 3 और 3 6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन तत्वों का क्या होगा, तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। जब जनरल कैरेक्टर देख रहे थे तो ग्रुप 5A का बताए थे NH2 NP3, क्योंकि सबके जितना भी तत्व है सबके लास्ट में S2P3 होगा। N इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ लास्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट ऑर्बिट। उसके बाद एटोमिसिटी पीछे भी देख चुके हैं जनरल कैरेक्टर में, खाली यहां पर देखें। नाइट्रोजन जो है डायटोमिक है, रेस्ट P4 S4 Sb4 एटसेट्रा सब क्या है, टेट्राएटोमिक। और वो बिस्मथ वगैरह सब तो मेटल है, तो वो मोनोएटोमिक होगा। ये सब मोनोएटोमिक। इसके बाद अदर नेम इसका, तो निकोजेन एलिमेंट। ग्रुप 5A के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं, निकोजेन एलिमेंट्स। निकोजेन 2 वर्ड के मिलने से बना है। निकोजेन, निकोस प्लस जेन। निकोस मीन्स सफोकेशन, जेन मीन्स जेनरेटर। सफोकेशन मतलब घूटन, कहीं दम घुटने लगता है। और जनरेटर मतलब उत्पादक।
या उत्पादन करता। तो वैसा तत्व है ये सभी, ये जितना दिखाई पड़ रहा है ये सब। इसके उपस्थिति में ज़्यादा मात्रा में यदि प्रेजेंट रहे तो हम लोग का दम घुटने लगेगा। जैसे होता है कि यहाँ पर अभी नाइट्रोजन रूम में अधिक भर दिया जाए तो वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, अजीब सा फीलिंग होगा। तो वैसे स्थिति को कहते हैं हम लोग घुटन या सफोकेशन। तो वो सफोकेशन उत्पन्न करने वाला ये सब तत्व है, इसलिए इसको कहा गया निकोजेन एलिमेंट्स। तो पूछता है कि ये सब तत्व निकोजेन क्यों है, तो हम लोग बताएंगे कि निकोजेन का मतलब पहले इतना दिखा देंगे और उसका एक लाइन खाली लिखेंगे कि चूंकि ये सभी तत्व क्या करता है, घूटन उत्पादन करता है, अर्थात उत्पन्न करता है, दैट मीन सफोकेशन जनरेटिंग सब्सटेंस है, इसलिए इसको कहा गया निकोजेन एलिमेंट्स। ठीक है, लिख ली। अब इसमें दो तत्व को हम लोग को पढ़ना है, एक नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, सिलेबस में। तो पहले हम लोग देखें डाई नाइट्रोजन N2, इसका डिस्कवरर है डेनियल रदरफोर्ड। वैज्ञानिक का नाम है। उसके बाद इसका कुछ ऑक्यूरेंस जो है नेचर में कहाँ मिल रहा है, तो 78% बाय वॉल्यूम, आयतन के अनुसार, इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के वायुमंडल में हम लोग जानते हैं कि 78% क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, 21% ऑक्सीजन है। तो ये 78% बाय वॉल्यूम नेचर में पाया जा रहा है हम लोग के वायुमंडल में। इसके अलावा जितना भी टाइप का हमको जो कि ग्रीन प्लांट्स है उसके शरीर में भी पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन मेन रूप से पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में उसमें नाइट्रोजन ही पाया जा रहा है। अधिक मात्रा में जो भी भोजन की आपूर्ति होती है तो नाइट्रोजन के कारण होता है। जैसे हम लोग यूरिया खाद डालते हैं तो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए डालते हैं, या अब जाकर के जो है कि मिट्टी से भी जो है कि नाइट्रोजन का लवण नाइट्रेट लवण के रूप में उसको एक्सेप्ट करता है, अमोनिया के कंपाउंड के रूप में एक्सेप्ट करता है। तो वो जो इस भी रूप में होगा वो सब वहां पर प्रेजेंट है। अब इसका देखते हैं एबनॉर्मल या एनामोलस, एनामेलस। बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन N2 का अब सामान्य गुण। मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन जो है अपने ग्रुप के अन्य तत्व के साथ कैरेक्टर तो उसका मिलता है, फास्फोरस के साथ, आर्सेनिक के साथ, एंटीमनी के साथ, सबके साथ कैरेक्टर मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ कैरेक्टर ऐसा है जो इसका भिन्न है, उसको कहते हैं हम लोग एनामेलस बिहेवियर। सिंस मोस्टली कैरेक्टर ऑफ N2 tally with characters of other elements of group 5A, but some characters of N2 are different.
which are called anomalous behavior of N2, which are following. कहता है चूंकि N2 का अधिकांश गुण ग्रुप 5A के अन्य तत्वों के गुणों से मिलता है, परंतु इसके कुछ गुण भिन्न पाए जाते हैं, जिसे अब सामान्य गुण कहा जाता है, जो निम्नांकित हैं। तो मतलब चूंकि एक ही ग्रुप का तत्व है तो अधिकांश गुण तो मिलेगा ही, स्वाभाविक है। चूंकि नील्स बोर का आवर्त सारणी या मोसले का आवर्त सारणी जो तैयार किया गया है तो उसमें यही बतलाया गया है कि एक ग्रुप में जितना भी तत्व होगा आवर्त सारणी में उसका मोस्टली कैरेक्टर क्या होगा, आपस में मिलेगा। लेकिन फिर भी यदि कुछ अपना पर्सनल कैरेक्टर है जो कि नहीं मिल रहा है, टैली नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसको कहेंगे हम लोग एनामेलस बिहेवियर या N2 का अवसामान्य गुण या अवसामान्य व्यवहार। कि क्या अपना थोड़ा सा अलग टाइप का, मतलब जो एक फैमिली में होना चाहिए कैरेक्टर मिलने वाला, वो उसके साथ टैली नहीं कर रहा है, तो इस टाइप का जो कंडीशन होगा उसको हम लोग कहेंगे एनामेलस बिहेवियर या अवसामान्य गुण या अवसामान्य व्यवहार। अब कौन कौन सा व्यवहार है, कौन कौन सा गुण है, उसको हम लोग देखते हैं। कुछ गुण, 2-4-5 गुण देखते हैं। जैसे फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, तो N2 क्या है, गैस है। और अदर एलिमेंट्स लाइक फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एटसेट्रा, ये सब का सब सॉलिड है। तो नाइट्रोजन जो है गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और जबकि ये सब क्या है, सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। दूसरा एटोमिसिटी, तो नाइट्रोजन डायटोमिक है और P4, S4, Sb4 एटसेट्रा जो है ये सब क्या है, टेट्रा एटोमिक। तो 4 परमाणु मिल के रह रहा है ये सब, और ये जबकि बिस्मथ क्या है, मोनो एटोमिक। तो कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर होना चाहिए या तो टेट्रा एटोमिक होना चाहिए, मोनोएटोमिक भी एक अलग हमको है, तो ये डायटोमिक होकर के मतलब इसका कैरेक्टर से क्या हो गया, डिफरेंट बता रहा है। तीसरा है रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता। तो क्या है, तो N2 वेरी लेस एक्टिव, लाइक
इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैसों के समान ये अत्यंत कम क्रियाशील है, और अदर एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप का, ऑफ दिस ग्रुप, वो मोर एक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। तो ये सब लेस एक्टिव, अकेला लेस एक्टिव है, ये मोर एक्टिव है। तो प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? नाइट्रोजन जो है लेस एक्टिव, क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिहार बोर्ड में आपका आया हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप में, कि N2 बिहेव्स लाइक इनर्ट गैस, व्हाई? या N2 एक्ट्स लाइक इनर्ट गैस, N2 जो है इनर्ट गैस की तरह कार्य करता है, क्यों? N2 जो है वेरी लेस एक्टिव होता है, क्यों? तो इसका जवाब यहाँ पर हम जस्ट दे रहे हैं, पहले इतना लिख लें। चूंकि N2 और N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां पर क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि हम लोग फास्फोरस की बात करें P4, तो यहां ये सिंगल बॉन्ड है। अब यहां पर जो है ट्रिपल बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। स्ट्रॉन्गनेस डिक्रीजेज, तो ये अधिक स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इसका जो है बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसका बॉन्ड एनर्जी जो है वेरी हाई होता है। मतलब उस बंधन को तोड़ने के लिए, चूंकि बंधन मजबूत है, दोस्ती मजबूत है, तो वैसे कंडीशन में उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, उसका अधिक होगा। अब यहां पर अब बॉन्ड एनर्जी जब अधिक होगा, तो कल भी बताए थे कि थर्मल स्टेबिलिटी इसका हाई होगा, वेरी हाई। इसलिए N2 जो है वो क्या होगा, वेरी लेस एक्टिव, अत्यंत कम क्रियाशील, क्योंकि इतना हाई स्टेबिलिटी है कि वो रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। तो पूछता है तो उसको जवाब देंगे इतना लिख करके, तब लास्ट में लिखेंगे इस आधार पर हम कह सकते हैं कि N2 जो है अत्यंत कम क्रियाशील है, या अक्रिय गैस की तरह बिहेव करता है। कम क्रियाशील, अत्यंत कम क्रियाशील है, इसका मतलब अक्रिय गैस की तरह कार्य करता है। ये इसका रिएक्टिविटी देखें, इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड, तो N2 जो है ट्राहैलाइड बनाता है, NCl3, NF3, NBr3 etc. Other elements of group 5A, ये ट्राहैलाइड भी बनाता है एंड पेंटाहैलाइड भी बनाता है। मतलब ये जाके दोनों तरह का ट्राहैलाइड भी, जैसे PCl3, अब PCl5, AsCl5, हाइयर में जाएंगे तो पेंटाहैलाइड ज्यादा होगा, मतलब इसका हाइयर एलिमेंट जो है
मोस्टली पेंटाहेलाइड, अधिकांश जो है पेंटाहेलाइड ही बनाता है। ठीक है, तो ये जाकर के जो है कि हमको थोड़ा सा अंतर दिखला रहा है। इसके अलावा नेचर ऑफ ऑक्साइड अभी जस्ट देखे कि ऑक्साइड ऑफ N2 वो है मोर एसिडिक, जबकि अदर का भी जस्ट देखे तो इधर एसिडिक कैरेक्टर, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता जाता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, N2 जो है ये डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड बना रहा है, जो जस्ट हम लोग ऊपर एग्जांपल देख चुके हैं। और अदर एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप का वो दो टाइप का, ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड। तो ये सब जो है एबनॉर्मल बिहेवियर है, एनामेलस बिहेवियर है, जो कि थोड़ा सा भिन्न है अदर एलिमेंट के साथ इसका कैरेक्टर, इसलिए थोड़ा सा ये कैरेक्टर अलग दिखलाएगा, रिएक्शन भी अलग करेगा। अब हम लोग को नेक्स्ट क्लास में देखना है नाइट्रोजन बनाते कैसे हैं और उसका प्रॉपर्टीज कैसा है। तब तक के लिए गुड नाइट।